हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम लोग सी ए सेक्टिव के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन में आपको डाला गया है। और अगर आप स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम दिया गया है ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, इसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डाला गया है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट चैप्टर अभी तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे जो कंप्लीट आपके स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको वहाँ से हो जाए। ठीक है जी। और अगर जो बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, इसका जो पीडीएफ जो है वो, ठीक है, वैसे तो मेरे नोट्स के अपना लास्ट में आपको लगे हुए हैं सारे क्वेश्चन, वहाँ से आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको, उनके पास अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करता जाऊं, फॉर्मुलेशन वगैरह वो भी एक्सप्लेन करता जाऊं, जिससे क्या है आपको एक ओवरव्यू, एक समझ भी आता जाएगा सारा का सारा जो कुछ भी हम लोग करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट। हमें क्या निकालना है, दो चीजों निकालनी है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। और हमारे पास क्या गिवन है, पहले साल की सेल गिवन है 1,95,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 9,000, सेकेंड ईयर की सेल गिवन है 2,25,000, प्रॉफिट गिवन है 15,000। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन लिखेंगे पीवी रेशियो का। ठीक है जी। तो चलिए पीवी रेशियो का, आपको पता है जब टू पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया हो, वैसे तो कुल मिला के कितने फॉर्मूले होते हैं पीवी रेशियो के, 3 फॉर्मूले। पहला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, या फिर बोल सकते हो अगर आप यूनिट में निकालना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। और तीसरा और लास्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। तो यहां पर आपको ये चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल का फॉर्मूला कब लगता था, जब क्या है 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हो। तो यहां पर फॉर्मूला इसका मतलब है लगने वाला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। इनटू 100। ठीक है जी। तो यहां पर चेंज इन प्रॉफिट कितना है, पीरियड 1 का प्रॉफिट कितना है 9,000, पीरियड 2 का कितना है 15,000। तो 15 माइनस 9 कितना हो गया 6,000। तो चेंज इन प्रॉफिट हो गया आपका 6,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। चेंज इन सेल कितना है 1,90,000 फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड का 2,25,000। तो 225 माइनस 195 ये कितना हो जाएगा 30,000। तो ये हो गया हमारा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, दैट इज 6,000 डिवाइड बाय 30,000। तो ये हमारा आ गया जी 20% पीवी रेशियो आ गई जी। ठीक है जी, 20% हमारी पीवी रेशियो आ गई। दूसरा हमें क्या मांगा गया था जी, सेकंड हमें डिमांड किया गया है फिक्स कॉस्ट। सेकंड हमें डिमांड किया गया है फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है जी सेल इंटू पीवी रेशियो। सेल इंटू पीवी रेशियो किया तो ये क्या गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस क्या किया प्रॉफिट, तो ये क्या आ जाएगा जी फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पीरियड की सेल ले लेंगे। सेकंड पीरियड की सेल कितनी है 2,25,000।
इंटू पीवी रेशियो कितना निकाला हमने 20%, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है 15,000। ठीक है जी। तो चलिए अब आ जाते हैं 2,25,000 का 20%, ये बनता है 45,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा जी 30,000। ठीक है जी। तो दीजिए ये हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया 30,000, और फर्स्ट हमारे से डिमांड किया गया था क्या, पीवी रेशो। ठीक है जी। पीवी रेशो के क्या बताया मैंने आपको, कुल मिला के कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, उसमें से तीसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगना था, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अब आप सोचोगे कि सर अगर हम फर्स्ट पीरियड की सेल ले लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट पीरियड की सेल अगर आप ले लेते तो क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ जाता। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड की सेल कितनी थी, 1,95,000, 1,95,000 इंटू पीवी रेशियो वही रहेगा 20%, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है 9,000। तो दीजिए ये हो गया जी 1,95,000 का 20%, 39,000 माइनस 9,000, तो कुल मिला के कितना हो गया 30,000। ठीक है जी। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, है ना, सेम ही रहती है, आपको पता है। ठीक है, तो पहले साल में भी दूसरे साल में भी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे से दो चीज़ें पूछी गई थी। चलिए जी, अब देखिए सीएस, अगर आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन की रेलिवेंसी जानना चाहते हो कि इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट होगी वो अपने मटेरियल में से सबसे पहले एग्जाम बनाते वक्त पहली प्रेफरेंस होती है उसकी, है ना, पहली प्रेफरेंस अपने घर के बंदों को दी जाती है कि बाहर वालों को दी जाती है। इसलिए मान के चलिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से पूरा देखिएगा, बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर आते भी हैं, किए भी हुए हैं, दोबारा कीजिए। ठीक है, रहना नहीं चाहिए किसी तरीके से कोई कमी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस्ट शीट दे रखी है हमारे पास स्टार्स लिमिटेड की। ठीक है जी, जो क्या है डिप्रेशन फेस कर रही है, विच इज फेसिंग द डिप्रेशन सिचुएशन। मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ओवरहेड्स दे रखे हैं, ओवरहेड्स दो हैं, वेरिएबल पोर्शन, फिक्स पोर्शन। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट हो गई कितनी, 1 लाख इन सभी को मिला के। उसके बाद सेल 4,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 23 रुपीज़ पर यूनिट, 92,000 की सेल हो गई। लॉस कितना हो गया, 8,000 रुपये लॉस कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। ठीक, देर इज नो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन। ठीक है जी, कोई इंप्रूवमेंट का कोई मतलब आशा नहीं दिखाई दे रही। देयर फोर द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू नो वेदर इट इज डिजायरेबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन, what should be the minimum price at which company should shut down its production। ठीक है जी, तो कुल मिला के वो क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई बताइए, पहली बात वो फेस कर रहे हैं डिप्रेशन, दूसरी बात वो जानना चाहते हैं कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रखी जाए या बंद कर दी जाए, प्रोडक्शन कंटिन्यू रखी जाए या बंद कर दी जाए। तीसरी चीज वो जानना चाहते हैं कम से कम कितने प्राइस पे प्रोडक्शन जो है वो क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी फिर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ये तो इन्होंने सिंपल तरीके से दी हुई है ना, हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आती है जी, सेल्स। ठीक है जी, सेल कितनी है, 4,000 इंटू 23,
तो ये हो गया हमारा 92,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल 50,000, वेजेस 20,000, वेजेस 20,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? 10,000 रुपये। तो ये हो गया जी टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो गए जी? 50 और 20 70 10 80,000। तो ये आ गया हमारा 12,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी हमारी? फिक्स कॉस्ट हमारी 20,000 रुपये है। तो ये आ गया फाइनली लॉस 8,000 रुपये का। ठीक है जी, 8,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। करेक्ट। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है। कंपनी लॉस फेस कर रही है। पहली बात उन्होंने पूछा है कि क्या शट डाउन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। पहला आंसर है शट डाउन। नो, कंपनी शुड कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस। कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? ऐसा क्यों? अब देखिए, अगर कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देती है, प्रोडक्शन बंद कर देती है तो उसे कितने रुपए का लॉस होगा? अब फिक्स कॉस्ट आपको पता है होनी ही होनी है। अगर प्रोडक्शन कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं तो 20,000 रुपये का खर्चा फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा। ठीक है जी, 20,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट होना ही होना है। इस वजह से कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर बंद करेगी, तो उसको 8,000 की बजाय 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब 12,000 रुपये एक्सेस लॉस फेस करेगी। 12,000 रुपये एक्सेस लॉस फेस करेगी। उससे बड़ी बात, अगर आप बिजनेस प्रोडक्शन बंद कर देते तो मतलब इसका मतलब है आप बिल्कुल ही टोटल मार्केट से आउट हो गए, है ना? मार्केट से धीरे धीरे नेगेटिविटी चली गई आपके लिए, वो सेकेंडरी इशू है। बट मॉनेटरी अगर हम बात करें तो मार्जिन कॉस्टिंग अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारा, अगर हम आंसर एग्जैक्ट रहें तो हमारा लॉस 8,000 रुपये और 12,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू करेंट सिचुएशन। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस जो है क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप द प्रोडक्शन प्रोसेस? ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस अगर लेस देन वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शट डाउन कर देना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, मतलब कंपनी अनेबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट, इवन द वेरिएबल कॉस्ट,
तो उस समय कंपनी को क्या कर देना चाहिए, यूनिट को शट डाउन ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको भी, देखा जाए वेरिएबल कॉस्ट है, उसको भी कवर नहीं कर पा रही। कंपनी इतनी कैपेबल नहीं है कि प्रोडक्शन करने के साथ साथ सेलिंग जो है वो इतना भी नहीं रख सकती, कवर कवर कर पा रही मार्केट से, कि अपने जो एटलीस्ट खर्चे ही, जो वेरिएबल खर्चे हैं वही पूरे कर पाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए कंपनी को, प्रोडक्शन उस समय उस सेलिंग प्राइस पे बंद कर देना चाहिए। मतलब देखा जाए तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था यहाँ पर, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 23 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 23 है। और वेरिएबल कॉस्ट चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट का कॉलम बना लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना था 23, और 80,000 डिवाइड बाई 4,000, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आई थिंक सो। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 20, कंट्रीब्यूशन 3 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है, इफ सेलिंग प्राइस बिलो ₹20, देन कंपनी शुड शट डाउन द प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो उस सिचुएशन में उन्हें प्रोडक्शन को शट डाउन कर देना ही बेहतर रहेगा। करेक्ट। तो ये था जी हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है कि कब शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, और किस प्राइस पे। चलिए जी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल कंपनी जस्ट बीइंग फॉर्म्ड सॉरी has just been formed. They have a patented process that will make them the sole supplier of product A। ठीक है जी, अब पहले साल कैपेसिटी कितनी थी प्लांट की, 9,000 यूनिट्स की। दिस इज द अमाउंट दे विल बी एबल टू सेल। ठीक है जी, 9,000 यूनिट्स वो सेल कर पाएंगे मार्केट में। और कॉस्ट कितनी है ये डॉलर में दी हुई है एक्चुअली में, क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मटेरियल लेबर 15 रुपये, मटेरियल 5 रुपये, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 रुपये पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट 2,40,000 रुपये। अब देर आर टू पार्ट टू दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द कंपनी एम्स टू मेक प्रॉफिट 2,10,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, वट वुड बी द सेलिंग प्राइस, वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एट दिस प्राइस। तो चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, दूसरे को अभी इग्नोर करेंगे हम लोग। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे। ए पॉइंट का क्या पूछा हुआ है इन्होंने, एक तो पूछा हुआ है जी सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब पीवी रेशियो पूछी हुई है। ठीक है जी, पीवी रेशियो। अब हमारे पास क्या क्या है जी, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, नहीं है जी। एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले जी फिक्स कॉस्ट 2,40,000, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे है जी, 15, 5 और 10, 15, 5 और 10, टोटल कितना हो गया जी 30 रुपये। ठीक है जी, तो 30 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट 2,40,000 हो गई। ठीक है जी, और देखा जाए वो क्या कह रहे हैं, 9,000 यूनिट्स हम लोग सोल्ड करेंगे। ठीक है जी, तो 9,000 यूनिट्स सोल्ड हो गए, तो देखा जाए वेरिएबल कॉस्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
क्वांटिटी सोल्ड 9,000 यूनिट्स। तो ये हमारी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी जी? 30 इंटू 9,000, 2,70,000। 2,70,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 2,40,000 फिक्स कॉस्ट हो गई, नंबर 1। नंबर 2 और नंबर 3 प्रॉफिट भी हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। कंपनी क्या करना चाहती है? प्रॉफिट अगर अर्न करना चाहती है 2,10,000, तो प्रॉफिट भी हमारे पास गिवन ही है, 2,10,000। ठीक है जी, अब बस सिंपल है जी। अब आपको पता है सेल क्या होती है? सेल इन तीनों को मिला के तो सेल बनती है ना? तो सेल प्राइस कितना हो गया? सेल्स का वैल्यू या फिर कितना हो गया? फिक्स सेल क्या क्या, सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना? फिक्स कॉस्ट कितना था जी? 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट 2,70,000। प्रॉफिट 2,10,000। तो ये हो गया जी सेल। 240 प्लस 270 प्लस 210, 7,20,000। तो सेल आ गई जी 7,20,000। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, 7,20,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज 9,000। ठीक है जी, डिवाइड बाय 9,000, 80 रुपीज आ गया जी सेलिंग प्राइस। अब हमारे से क्या क्या पूछा था? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी, तो लीजिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी साथ साथ निकाल ही देते हैं। पीवी रेशो, पीवी रेशो क्या है जी? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी? 30 रुपये पर यूनिट, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक है जी, तो 80 माइनस 30 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, दैट इज 62.5%। ठीक है जी, 62.5 हमारा क्या हो गया जी? ये हमारा पीवी रेशियो हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जी, ए पोर्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बी पोर्शन पे आते हैं जी। इफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब क्या कह रहे हैं? अगर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर company aims to increase its volume, how many units will they have to sell to realize a profit 7,60,000। कहता है पहले साल के एंड में कंपनी अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहती, कंपनी का एम क्या है? टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, हाउ मेनी यूनिट्स विल दे हैव टू सेल टू रियलाइज ए प्रॉफिट 7,60,000। उसको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे कितना प्रॉफिट कमाने के लिए? 7,60,000, 7,60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। अब कंडीशंस क्या क्या हैं आपके पास, ध्यान से पढ़िए जरा। अब आपके पास पहली कंडीशन है 1,00,000 रुपये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करनी है, हो जाएगी। और कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो गई, कितनी हो जाएगी? 50,000 यूनिट्स। ठीक है जी, उससे कैपेसिटी आपकी बढ़कर 50,000 यूनिट्स तक चली जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जी? 70 रुपये हो जाएगा, और बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। और फिक्स कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट 5,00,000 रुपये बढ़ जाएगी। एडवर्टीजमेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट है ना? एडवर्टीजमेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट है।
इसका मतलब है किस किस चेंज में चेंज आ जाएगा। एक, फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट आ गया, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा रिवाइज, इसको रिवाइज फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। पहले कितना था जी, पहले फिक्स कॉस्ट था 2,40,000 है ना, फिर उसके बाद 1 लाख रुपये इंक्रीज हो गया। पहले 2,40,000 था, अब 1 लाख रुपये इंक्रीज हो गया, तो टोटल हो गया 3,40,000, ठीक। अब उसके बाद रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 80 रुपये, अब सेलिंग प्राइस कितना आ गया जी, घट के कितना हो गया, 70 रुपये हो गया, ठीक है जी। रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 70 रुपीज़ हो गया। अब उसके बाद बात करें, फिक्स कॉस्ट का भी हो गया, और फिक्स कॉस्ट अभी सॉरी 5 लाख रुपीज़ एक और इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट में बढ़ी है, तो फिक्स कॉस्ट इतना नहीं है, सॉरी प्लस करेंगे 5 लाख, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 2 8,40,000, 8,40,000 आपका क्या हो गया जी, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जी। अब उसके उन्होंने क्या बोला है जी, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं, हाउ मेनी यूनिट्स विल दे हैव टू सेल टू रियलाइज द प्रॉफिट 760, प्रॉफिट कितना है जी, 7,60,000, प्रॉफिट 7,60,000, ठीक है जी। अब प्रॉफिट का भी बता दिया जी इन्होंने, ठीक है। अब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों में, उन्होंने क्या बोला है, बाकी चीज़ों में कोई कॉस्ट में चेंज नहीं आया, तो बिल्कुल सिंपल है जी। अब उन्होंने पूछा क्या था, कितने यूनिट्स सोल्ड करने हैं, तो बहुत सिंपल है, सारा कुछ तो हमने निकाल ही लिया, यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, ठीक है जी। कितने यूनिट सोल्ड करने हैं, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कितना है जी हमारा, रिवाइज फिक्स कॉस्ट 8,40,000, और रिवाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 7,60,000, तो टोटल कितना हो गया, 8 और हाँ 8 और 8 16 लाख हो गया ये, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया हमारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस रिवाइज्ड वाला कितना है, 70, और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, वही 30 रुपये ही है ना, 30 रुपये ही थी ना, ये देखो। तो ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 70 माइनस 30 40। तो अब आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड अगर निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 16 लाख, 16 लाख डिवाइड बाई जो चीज़ जितनी है। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन इन टोटलिटी में है, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, तो 16 लाख डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, दैट इज 40,000 यूनिट्स,
तो 40,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे हमें कितना प्रॉफिट कमाने के लिए, 7,60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा है सेकंड पॉइंट का आंसर कि अगर हमें कितने यूनिट बेचने हैं, अगर हमें 7,60,000 7,60,000 प्रॉफिट कमाना है तो 40,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। और फर्स्ट का हमारा आंसर क्या था, फर्स्ट का हमें पूछा गया था कि कितना हमें प्रॉफिट 2,10,000 पे कितना यूनिट्स सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, पीवी रेशियो कितना होगा, तो वो भी हमने निकाल लिया। तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है हमारे पास। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। अब आपको तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ए बी सी। अब तीनों प्रोडक्ट की आउटपुट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट 80,000 रुपये टोटलिटी में दे रखा है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है प्रॉफिट कैसे आता है। अब यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले तीनों प्रोडक्ट का इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट। ए बी सी। सेल कितनी होगी जी, 10,000 इंटू 10 1 लाख। ठीक है जी, और इसकी हो गई 20,000 इंटू 10 2 लाख। 30,000 इंटू 5 1,50,000। और माइनस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा जी, 10,000 इंटू 6 60,000 हो जाएगा। और इधर 20,000 इंटू 7.5 1,50,000 हो जाएगा जी। और 30,000 इंटू 4.5 ये हो जाएगा जी 1,35,000। अब आप सोचोगे कि सर इसको शॉर्टकट तरीके से भी तो कर सकते थे, सीधा ही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दें इंटू फिर यूनिट्स कर दें, कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कब मैंने मना किया है ना, तो क्यों नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 लाख माइनस 60,000 40,000 हो गया। और 2 लाख माइनस 150 50,000 हो गया। और 150 माइनस 35 135 15,000 हो गया। तो लीजिए ये हमारा आ गया क्या, टोटल। या फिर इसको इधर लिखने की बजाय हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 40 प्लस 50 90 90 प्लस 15 1,05,000 माइनस फिक्स कॉस्ट
फिक्स कॉस्ट कितना था जी? 80,000। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 25,000। ठीक है जी, प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 25,000 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का। ठीक है जी, सिंपल था बिल्कुल। प्रेजेंटेशन बस आप मार्क्स के अकॉर्डिंगली देखा करो कि वहाँ पर प्रेजेंटेशन कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बिल्कुल शॉर्टकट भी नहीं मार सकते हर जगह पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी जजमेंट वाला क्वेश्चन है एक्चुअली में, डिसीजन मेकिंग वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो कंपनियां हैं ए और बी, सेम तरीके के प्रोडक्ट बेच रही हैं। इनकम स्टेटमेंट बता रखी है दोनों की। सेलिंग प्राइस दे रखा है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ठीक है, बाकी को सब कुछ तो दे ही रखा है, सिर्फ हमें निकालना क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट तक दे रखा है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही निकालना है। 240 माइनस 96, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 2,40,000 माइनस 96,000, 1,44,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। और 240 माइनस 120, 120 ही आ गया। तो उन्होंने पूछा है स्टेट विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी कंपनी कमाएगी अगर हैवी डिमांड है और पुअर डिमांड है उसके प्रोडक्ट के लिए, इन दोनों सिचुएशन में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपनियों का पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आ जाएगा जी पहले नंबर पे ए लिमिटेड का। ठीक है जी, ए लिमिटेड का पीवी रेशियो कैसे आ जाएगा जी, कंट्रीब्यूशन 1,44,000 डिवाइड बाय सेल 2,40,000 इंटू 100। 1,44,000 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, दैट इज 60%। ठीक है जी, उसके बाद बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का क्या है जी, कंट्रीब्यूशन 120 निकाला था हमने, डिवाइड बाय सेल 240 इंटू 100। तो ये कितना हो गया जी, 50% हो गया। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या रेलिवेंसी है इस डिसीजन मेकिंग में पीवी रेशियो की। अब ए लिमिटेड का पीवी रेशियो क्या बोलता है, 60%। 60% क्या बोलता है कि सेल अगर 100 रुपये होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60 रुपये। और इसका क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50 रुपये। ठीक, अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन मतलब, अब जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा किसी कंपनी का आपको पता है कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, है ना। उतना ज़्यादा उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, इस कंपनी का कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो होता है ना। 80,000 डिवाइड बाई 240, 30% हो गया, 33.33, 33.33%। और इधर कितना हो गया जी, यहाँ पर भी प्रॉफिट कितना है, इसका भी सेम ही है देखा जाए तो, है ना। प्रॉफिट दोनों का देखा जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों का ही सेम है बेशक,
33.33% है ना। इसका भी क्या है, 80,000 डिवाइड बाई 240 है, तो 33.33 है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखने में तो सेम ही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो तो इन दोनों की सेम ही है। अब डिसीजन मेकिंग के लिए किसको पकड़ना पड़ेगा, पीवी रेशियो को। अब पीवी रेशियो क्या बोलता है, यहां पर तो देखो देखो ना, यहां पे सीधे ही प्रॉफिट की बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम लोग क्या बोलते हैं, 33.33 का मतलब क्या है, ठीक है, कि 66.67 रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट है और 33 रुपये 33 पैसे की सेल, टोटल सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का मतलब क्या होता है, वो सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो तो वो प्रॉफिट आ जाता है। वो तो इन दोनों कंपनी का सेम ही है। अब कैसे डिसीजन होगा कि भाई हैवी डिमांड में और पुअर डिमांड में दोनों में ग्रेटर प्रॉफिट किस कब होता है, किस कौन सी कंपनी का होता है। तो देखो ना, अगर ए लिमिटेड 100 रुपए की सेल करती है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 रुपए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में आपको पता है कंट्रीब्यूशन रेशियो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस होंगे, है ना, क्योंकि उसमें से फिक्स कॉस्ट आपको माइनस करनी है, तब वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या है, ज़्यादा सेल के लिए अपनी कंपनी को अपने डिपार्टमेंट में सभी अपना यूनिट्स में सेल के लिए फोर्स करना है, तो जितनी वो सेल ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसका। ठीक है, तो मतलब जो कंपनी ए है वो हैवी डिमांड और पुअर डिमांड में दोनों में क्या होगा, उसका ग्रेटर प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि उसका पीवी रेशियो हाई है एज कंपेयर टू द बी लिमिटेड। करेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया जी। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पे। ठीक है जी, अब थोड़ी सी स्पीड से क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे काफ़ी आने वाले हैं। अब एक्स लिमिटेड मेड सेल ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख, नेट प्रॉफिट 10,000, फिक्स कॉस्ट 15,000। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे आता है जी, फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, है ना, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है हमारा, फिक्स कॉस्ट 15,000, प्रॉफिट 10,000 डिवाइड बाय सेल 1 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो गया जी, 25% हो गया हमारा पीवी रेशियो। दूसरे नंबर पे क्या पूछा हुआ है, सेल पूछा हुआ है, सेल टू अर्न ए प्रॉफिट 15,000। सेल का फॉर्मूला क्या होता है जी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक, अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है जी, फिक्स कॉस्ट 15,000, प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, 15,000 रुपये बोला हुआ है। पीवी रेशियो अभी अभी हमने निकाला 0.25, तो 15 और 15 कितना हो गया, 30, 30,000 डिवाइड बाई 0.25, तो इंटू 4 हो गया, मतलब 1,20,000। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, सेल भी आ गया जी। नंबर 3, नेट प्रॉफिट निकालना है, सेल कितनी 150 से, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल कितनी है जी, 1,50,000, पीवी रेशियो कितना है जी, 25%, फिक्स कॉस्ट कितना है जी, 15,000। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 1,50,000 का 25%, 37,500 माइनस 15,000, तो ये आ गया जी प्रॉफिट 22,500।
ठीक है जी। अब लास्ट क्या पूछ गया जी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो। ठीक है जी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, 15,000 रुपये। पीवी रेशो हम लोगों ने निकाला ही था 0.25। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया देखा जाए तो 60,000 आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, करेक्ट हो गया जी। तो ये हमारा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, भी चौथा पॉइंट हमारा। ठीक है, तो फटाफट इससे कॉपी कर लीजिए, देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बढ़ते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, प्लांट कैपेसिटी दे रखी है 4 लाख यूनिट की, अभी हम प्रेजेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं 40%, मतलब 1,60,000 यूनिट्स हो गए, है ना। 40% कैपेसिटी तो 1,60,000 यूनिट्स ही बने। ठीक, एक्चुअल क्या है जी, सेलिंग प्राइस 50 रुपये, मटीरियल 20 रुपये, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15 रुपये। तो देखा जाए वेरिएबल कितने हो गए जी, वेरिएबल एक्सपेंसेस 35 रुपये हो गए, 35। उसके बाद फिक्स कॉस्ट 27 लाख दे रखी है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए ये प्रपोजल आए हैं जी हमारे पास, ये प्रपोजल आए हैं। कहते हैं एक तो क्या करो, सेलिंग प्राइस कम कर दो 10%, 3 लाख रुपए एडिशनली एक्सपेंसेस करो, 3 लाख रुपए एडिशनल सेल प्रमोशन के ऊपर, मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ा दो। हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट, 5 लाख रुपए। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई कितना हमें यूनिट सोल्ड करना है प्रॉफिट 5 लाख रुपए अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखा जाए सबसे पहले एक एक चीज़ें रिवाइज करके निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट निकालें। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी जी, 27 लाख। अब देखा जाए कितना बढ़ गया है जी, ये हमारा एडिशनल स्पेंड कर रहे हैं 3 लाख रुपए सेल प्रमोशन पे। तो 27 + 3 30 लाख हो गया जी। तो देखा जाए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 30 लाख रुपए हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2, सेलिंग प्राइस कम हो गया जी, तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ये लिखेंगे। 10% कम हो गया। सेलिंग प्राइस था कितना, सेलिंग प्राइस हमारा था 50 रुपये, तो 50 का 10% कम हो गया, मतलब 50 का 10% कितना होता है जी, 5 रुपये। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, 45। नंबर 3, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं जी हम, 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं जी। ठीक है जी। तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ है, नंबर 4। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, मटेरियल कॉस्ट 20, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15, 20 और 15 35। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई जी, 35 रुपये पर यूनिट। अब कुल मिला के देखो ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा, देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 35 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया जी, 10 रुपये
पर यूनिट हो गया, है ना, 10 रुपये पर यूनिट हो गया जी हमारा। अब अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ पर सेम जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, है ना, यूनिट्स टू बी सोल्ड अब हमें निकालना है। यूनिट्स टू बी सोल्ड कितने हैं? 10 रुपये पर यूनिट है। सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना है? 30 लाख। रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट कितना है? 30 लाख। और रिवाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है। और डिवाइड बाय रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 रुपये। तो लीजिए 30 और 5, 35 लाख। 35 लाख डिवाइड बाई 10, 3.5 लाख। ओ सॉरी, 35 लाख था ना, 35 लाख डिवाइड बाई 10, 3,50,000 यूनिट्स हो गया जी। है ना, 3,50,000 यूनिट्स हमें क्या है, सोल्ड करने पड़ेंगे। कितना प्रॉफिट कमाने के लिए? 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है जी, हमें कितने यूनिट? 3.5 लाख यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो कुल मिला के अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हमारे पास हमने क्या किया, सारे के सारे जो यूनिट्स थे, चीज़ें थी हमारे पास, वेरिएबल्स थे सारी चीज़ें, तो उनको सभी को हमने रिवाइज कर लिया। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना आ गया हमारा? रिवाइज फिक्स कॉस्ट हमारा 30 लाख आ गया। पहले 27 था, 3 लाख बढ़ गया। फिर रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गया 45 हो गया। प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पहले ही थी। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया किस में से? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके हमारा आ गया। तो सिंपली हमें यूनिट्स टू बी सोल्ड निकालने के लिए क्या किया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया सीधा सीधा। तो ये हमारा क्या आ गया जी? ये हमारा सिंपली यूनिट्स टू बी सोल्ड आ गया। ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के देखा जाए 2 क्वेश्चन आ गए आपको, तो ये जरूर करके जाइएगा अच्छे से एग्ज़ाम से पहले। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? स्टार लिमिटेड ने सोल्ड किए हैं गुड्स 30 लाख रुपीज़। ठीक है जी, 30 लाख रुपीज़ की गुड्स सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% ऑफ सेल। और प्रॉफिट दे रखा है जी। ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको चैप्टर करवाते समझाते समय बताया हुआ है, ये 0 है, ये 100% है। ठीक है जी। और ये वाला पोर्शन मान लीजिए, अब इसको वेरिएबल कॉस्ट, इसको मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर पीवी रेशो, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो बैलेंसिंग फिगर 100 में से 60 गया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40%। तो लीजिए सिंपली हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, पीवी रेशियो का 100 माइनस 60, दैट इज 40%। ठीक है जी, हमारा पीवी रेशियो आ गया कितना? 40%। दूसरी चीज हमारे से क्या पूछी हुई है जी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला है जी? सेल। सेल कितना है जी? 30 लाख। सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए, ये 30 लाख का 40% होता है 12 लाख, माइनस 8 लाख। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया जी 4 लाख। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे क्या पूछा है जी? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल। बीईपी सेल, एक्चुअली में बीईपी भी तो सेल ही होती है ना। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है जी? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है जी? 0.40। तो ये 4 लाख डिवाइड बाई 0.40 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा
10 लाख, है ना। ठीक है जी। तो उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें, सेल दैट वुड स्टिल बी प्रॉफिटेबल इफ सेलिंग प्राइस इज कट बाय 10% बट फिक्स कॉस्ट रेज बाय 1 लाख। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कट बाय 10% हो गया। सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें रिवाइज जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कट बाय 10 प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अगर पहले 100 था, अब 10 कट हो गया, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90। ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं हुआ, इसका मतलब आप सिंपली तरीके ये तरीके से भी ले सकते हैं ना, कि सेल जो है टोटलिटी में कम हो गई। सेल 30 लाख टोटल थी। ठीक है, 30 लाख टोटल थी, इसमें से माइनस हो गया 10%, तो 30 लाख का 90% हो जाएगा 27 लाख। तो रिवाइज जो सेल आ गई 27 लाख, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई 1 लाख के साथ। तो फिक्स कॉस्ट पहले 8 लाख थी, सॉरी, फिक्स कॉस्ट पहले हमने निकाली थी 4 लाख। तो अब कितनी होगी फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड, फिक्स कॉस्ट 4 लाख पहले थी, 1 लाख इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई जी, 5 लाख रुपए हो गई, है ना। तो वेरिएबल पीवी रेशियो हमारा गिवन ही है जी, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो सेल हमारी कितनी है जी, 27 लाख है। और देखा जाए, और हमारे से कुछ और पूछा भी नहीं गया, है ना। हमारे पास क्या पूछा गया है, वी सेल दैट वुड स्टिल बी प्रॉफिटेबल अगर सेलिंग प्राइस कट बाई 10%, तो वो हमने निकाल ही दिया, 27 लाख रुपए, 27 लाख, है ना। बट फिक्स कॉस्ट वर रेज बाई 1 लाख, तो इससे हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, है ना। 27 लाख हमारा क्या हो गया, रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गया, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा सेम ही रहा है। ठीक है, और कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल भी नहीं सकती। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गया, रिवाइज सेल आ गई, और रिवाइज फिक्स कॉस्ट भी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं 9 पर। 9 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करंटली 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है, और 8 लाख रुपए की सेल है। ठीक है जी, तो अब आप समझ ही सकते हो टोटल टोटल कैपेसिटी सेल कितनी हो गई, टोटल कैपेसिटी या 100% कैपेसिटी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये 8 लाख अपने आप पे कितने परसेंट है, 80% है, तो ये कितनी हो गई, 100% कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। अब वो क्या करें, मटेरियल 7.5 रुपये, लेबर 6 रुपीज़ 25 पैसा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इसमें, मतलब 1,80,000 में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट बता ही रखी है। तो देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, चलिए कैपेसिटी सेल तो हमने निकाल ही ली, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, अब वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। इसमें मटेरियल कितना है जी, मटेरियल है 7.5 रुपये, लेबर है 6 रुपये 25 पैसे, और वेरिएबल ओवरहेड बाकी जो हैं
वो कितने हैं 3.75। तो लीजिए ये टोटल हो गया मटेरियल 7.5 प्लस 6.25 प्लस 3.75, तो टोटल 17.5 रुपये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट 17.50, जिनको 17 नहीं पता जी। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, फिक्स कॉस्ट 90,000 अप टू द 80% लेवल, मतलब 80% पे ही है। और इसके अलावा अगर है तो 20,000 पे इनकर करने पड़ेंगे। अब पूछा क्या है हमारे से, पूछा है हमारे पास एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट पहली बात तो निकालना है, फिर उसके बाद वो कितने परसेंट लेवल पे हम लोग खड़े हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है जी, फिक्स कॉस्ट है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 25 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, या फिर सीधा ही ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकाल दें। अगर यूनिट्स में निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना था जी हमारा, फिक्स कॉस्ट हमारा टोटल करना पड़ेगा। चलिए फिक्स कॉस्ट भी देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट एक तो हमारे पास 90,000 रुपये एक है। अब उसके बाद सेमी वेरिएबल वाले में उन्होंने बोला हुआ था यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 8 लाख रुपीज़ की सेल है, वो 25 रुपये पर यूनिट है। तो इसका मतलब है हम कितने यूनिट पे इस टाइम घूम रहे हैं, 32,000 यूनिट्स अभी हम बना के घूम रहे हैं। इस पे जो 80% है वो 32,000 यूनिट्स पे है। 32,000 यूनिट्स हमने सोल्ड की हैं एट द रेट ऑफ 25, मतलब कितने बन गए, 8 लाख रुपए। तो कुल मिला के देखा जाए, अब यहाँ पर 32,000 यूनिट थे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 3.75, तो 32,000 इंटू 3.75, इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना हो गया 120। ठीक है जी, 180 में से 120 वेरिएबल हो गया, तो बाकी क्या बचा फिक्स 60,000। 60,000 फिक्स हो गया जी। तो टोटल फिक्स कितना हो गया 150 हो गया। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, 8 लाख रुपए की सेल थी, 25 से पर यूनिट था, तो हमने टोटल सेल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया, वो क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी सोल्ड 32,000 यूनिट 32,000 यूनिट्स, और इंटू किया 3.75, ये आ गई फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वाले में पोर्शन में। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, बाकी बैलेंसिंग फिगर बच गया फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया 60,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 1,50,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था जी 25 रुपये, और माइनस वेरिएबल 17.5, तो देखा जाए 1,50,000 डिवाइड बाय 7.5 कितने हो गए जी 20,000 यूनिट्स। ठीक है जी, 20,000 यूनिट्स पे हम लोग घूम रहे हैं। अब देखा जाए कैपेसिटी यूनिट्स, कैपेसिटी सेल कितनी थी 10 लाख रुपए, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था 25 रुपये। तो 10 लाख डिवाइड बाई 25 करें, 40,000 यूनिट। ठीक है जी, 40,000 यूनिट्स पे हम लोग घूम रहे हैं। तो देखा जाए अभी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स हैं 20,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 40,000। इसका मतलब है हमारी वर्किंग जो एक्टिविटी लेवल है, एक्टिविटी लेवल है कितने पे घूम रहे हैं हम लोग 50% पे, सॉरी बीईपी, बीईपी एक्टिव लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट नॉट वर्किंग, है ना। वर्किंग तो हमारी बता रखी है 80-80%। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा
आ गया 20,000 यूनिट्स आ गया। अगर रुपीज़ में निकालना है तो इंटू, है ना, रुपीज़ में निकालना है तो 25 कर दीजिए। 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट सेल आ गई बस। ठीक है जी, 5 लाख रुपए हमारी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा एक्टिविटी लेवल वाला क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जी। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है 6 नंबर का, तो ये भी जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है जी, तो फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट और कैश ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ठीक है जी, ये भी छोटा क्वेश्चन, मतलब 5-6 नंबर में आ सकता है। ठीक है जी, चलिए जी, अब यूनिट्स सोल्ड कितने हैं, 2,75,000। सेलिंग प्राइस कितना है, 37.5। वेरिएबल कॉस्ट 17.5 रुपये है, 14 प्लस 3.5। फिक्स कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसलिए कैश एक्सपेंसेस जो हो गए, कैश फिक्स एक्सपेंसेस 20 लाख हो गए, और टोटल फिक्स एक्सपेंसेस कितने हो गए, 35 लाख हो गए। और चलिए अब सिंपल सिंपल दो ही चीज़ें पूछी हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। एक तो पूछा है जी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितना है जी, 35 लाख। अगर यूनिट्स में निकालना है, सीधा ही क्वांटिटी में ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेल लेवल क्वांटिटी ही पूछा हुआ है, तो क्वांटिटी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है जी हमारा, सेलिंग प्राइस है 37.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी, 17.5। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा 37.5 में से 17.5 गए 20, तो 35 लाख डिवाइड बाय 20, 1,75,000 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल वाला हो गया। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, कैश फिक्स एक्सपेंसेस। कैश फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 20 लाख रुपए। ठीक है जी, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा 20, तो 20 लाख डिवाइड बाय 20 कितना आ गया जी, 1 लाख यूनिट। बस, इतना प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था, है ना। करेक्ट, ये हो गया जी हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट और सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी। रुपीज़ में करना है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आप क्या 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 किया करो, इनटू क्या कर दो, सेलिंग प्राइस कर दिया करो। ठीक है जी, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 37.5। बस, चलिए जी, एक और छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेन क्वेश्चन पहले ही हमारे काफ़ी कवर हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट निकालना है अगर सेल कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, पीवी रेशियो दे रखा है 50%, एमओएस दे रखा है 40%। ये मैंने आपको वो तरीका बताया था कि 0%, या फिर इसको आप बोल सकते हो ये आपका वेरिएबल वो वाला पोर्शन हो गया, ये पीवी मार्जिनल। तो यहाँ पर पीवी रेशियो कितना है, 50%, और वेरिएबल कॉस्ट भी कितना हो गया देखा जाए, 50%। और दूसरा मैंने आपको बता रखा है 0% सेल है, ये 100% सेल है।
और ये मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट का स्टेज है, और ये रिमेनिंग वाली, ये वाली सेल कौन सी हो गई, एमओएस सेल हो गई। अब यहाँ पे एमओएस सेल कितनी दे रखी है, 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितनी हो गई, 60%, है ना। तो पूछा क्या है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे आ सकता है, पहले आप निकाल सकते हो सेल की मदद से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कैसे आएगा, सेल वॉल्यूम कितना है 1 लाख, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल कितना है 40%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितनी हो गई, 40,000 रुपये, 40,000। ठीक है जी, एमओएस सेल कितनी हो गई, 40,000। करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, पूछा क्या है हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट किधर आ जाएगा, एमओएस सेल में आ जाएगा। एमओएस सेल का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एमओएस कितना है जी, 40,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है जी, 50%। तो ये आ गया जी 40,000 इंटू 0.5, 20,000। तो लीजिए, ये हमारा प्रॉफिट आ गया जी 20,000 रुपीज़। ये आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया 11 नंबर क्वेश्चन का। कितना, पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो कितना है, 50-50। फिर हमने देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दे रखा था, ब्रेक इवन पॉइंट 60% हो गया। ठीक है, अब हमारे पास चीज़ सिर्फ ले दे के एक ही गिवन है, वो क्या है, सेल। तो सेल की मदद से हमने, और एमओएस रेशियो की मदद से हमने क्या निकाला, हमने एमओएस सेल निकाल दी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकाल दी 40,000। अब हमारे पास फॉर्मूला था एमओएस का। एमओएस का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो। एमओएस भी गिवन है हमें, पीवी रेशियो भी गिवन है, उसकी मदद से हमें बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट मिल गया जो हमें चाहिए था। करेक्ट। मज़ेदार क्वेश्चन था ये भी, छोटा सा। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे जी। सिंपल क्वेश्चन है जी हमारा। तो यहाँ पे 2005, 6 और 6, 7 की सेल और प्रॉफिट दे रखी है। तो ये कुल मिला के हमें 5 चीज़ें पूछ रखी हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर भी सिंपल तौर पर फटाफट करते जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पे क्या पूछा है जी, पीवी रेशो। अब आपको पता है जब 2 पीरियड का इन्फॉर्मेशन दिया है तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 50 में से 30 गए, कितना हो गया जी, 20,000। तो इंक्रीज हुआ है ना, तो नेगेटिव थोड़ी सी पॉजिटिव हुआ ना। तो चेंज इन सेल कितना है, 2 लाख से 250 हो गया, 50,000 सेल बढ़ गया। तो 20,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 40% पीवी रेशो। दूसरे नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो चलिए फिर फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। फिक्स कॉस्ट क्या है जी, सेल। सेल कितनी है जी सेकंड पीरियड की, 250 इंटू पीवी रेशियो 40% माइनस प्रॉफिट। सेकंड पीरियड का प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो ये आ गया जी 2,50,000 का 40% होता है 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 गया, फिक्स कॉस्ट आ गई हमारी 50,000 ही आ गई। ठीक है जी, तो लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 50,000 डिवाइड बाई 0.40, दैट इज 1,25,000। ठीक है जी, ब्रेक इवन सेल हमारी कितनी आ गई, 1,25,000। तो ये पीवी रेशियो भी हो गया, ब्रेक इवन सेल भी हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा है 2005, 6 और 6, 7 की। तो सिंपल है जी बिल्कुल।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2005-6 की और 2006-7 की। तो आपको पता है सेल में से पीवी रेशियो निकाल देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो सेल कितनी थी 5-6 में 2 लाख की, और 2 लाख का कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि 40% तो क्या है मार्जिन पीवी रेशियो ही है, ठीक है। और इधर 250 था, 250 का 60%, ये आई थिंक सो 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है जी। करेक्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया जी। अब उसके बाद सेल 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए सेल बतानी है हमें कितना 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल का फॉर्मूला क्या होता है जी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। फिक्स कॉस्ट कितना है जी 50,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो 40%, ठीक है जी। 40% था ना जी, यस। तो ये कितना हो गया 60 + 50 1,10,000 डिवाइड बाई 0.40, तो ये हो गया जी 2,75,000 की सेल करनी पड़ेगी हमें कितना प्रॉफिट कमाने के लिए 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए 2,75,000 की सेल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस निकालना है जब सेल कितनी है 1 लाख रुपए। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेल दैट इज 1 लाख इंटू पीवी रेशियो दैट इज 40% माइनस फिक्स कॉस्ट 50,000। तो दीजिए यहाँ तो हम लोग घाटा खा रहे हैं कितने का 10,000 का, क्योंकि 40,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया और फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 50,000 रुपये, ठीक है जी। तो लॉस हो गया कितना 10,000 रुपये का, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है 9 नंबर में। तो आप देख ही सकते हैं कितने आसानी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप को पॉइंट वाइज पॉइंट इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करी जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ही आपको करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से एग्जाम में। और थोड़ा सा साथ साथ फॉर्मुलेशन जरूर लिखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये पीवी रेशियो था, पीवी रेशियो में आपको लिखिए प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, सॉरी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100, ठीक है। तो पहले देखिए फॉर्मूला, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट था फिक्स को डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पहले फॉर्मूला लिखिए फिर साथ साथ फटाफट सॉल्व कर दीजिए। थोड़ी सी स्पीड भी आपको बनानी पड़ेगी, जैसे मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जीरो से नहीं करवा रहा है ना। चैप्टर हमारा देखा जाए जिन बच्चों ने पहले कर लिया हुआ है उनको बहुत मज़े से समझ आई जा रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जा रहे होंगे, ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपली क्या पूछा हुआ है, पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछी हुई है जी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो सबसे पहले अगर हम बात करें का क्या फॉर्मूला लगेगा जी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा जी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितनी है 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया जी 6 लाख, ठीक है जी। और डिवाइड बाय सेल 10 लाख इंटू 100, तो ये कितने परसेंट आ गया जी, पीवी रेशियो 60% आ गया जी। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है जी, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है 0.60, तो ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 0.60 दैट इज 5 लाख, ठीक है जी। तो सारी गेम आपको एटलीस्ट पता लग गई होगी अभी तक कि सारी गेम जो है वो फॉर्मुलेशन की है। अगर आपको फॉर्मूले टिप्स पर हैं, अच्छे तरीके से हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप धनाधन फटाफट सम सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ प्रैक्टिस, स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है जी।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 में पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा था। अब चलते हैं जी 14 में, इसमें भी छोटा सा क्वेश्चन ही है ये भी। सेल दे रखी है 10 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, वेरिएबल कोस्ट 60%, फिक्स कोस्ट और ब्रेक इवन सेल पूछी हुई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा इजीली ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल कैसे आएगी? अब सेल कितनी है जी? 10 लाख। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए हमारी ब्रेक इवन सेल है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर वाली सेल क्या हो गई? ये 0%, ये ब्रेक इवन, और ये 100%। उन्होंने क्या बोला हुआ? 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है, तो ब्रेक इवन सेल कितनी हो गई? 70% हो गई। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है? ब्रेक इवन सेल, तो टोटल सेल का 70%, दैट इज 70,000 ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। दैट्स इट। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब पूछा क्या है? फिक्स कोस्ट। दूसरा क्या पूछा हुआ है जी? फिक्स कोस्ट। फिक्स कोस्ट का क्या फॉर्मूला होता है जी? वैसे तो सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कोस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, है ना? पीवी रेशियो है हमारे पास, बिल्कुल है जी। सेल 100 होती है, उसमें से वेरिएबल को 60 चलेगी, तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 40% हो गया, है ना? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने कितना निकाला जी? 7 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40%। तो ये हमारा आ गया जी फिक्स कॉस्ट। 7 लाख का 40%, 2,80,000। ठीक है जी, 2,80,000। ठीक, ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई जी। अब दो ही चीज़ें पूछी थी, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल। करेक्ट, सिंपल था बिल्कुल। बस ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अब इसको भी सॉल्व बड़े इजीली हम लोगों ने कर लिया, देखा जाए विद इन फ्यू मिनट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारे स्टडी मटेरियल का, देन ये चैप्टर फिनिश। सेल दे रखी है 1 लाख यूनिट, 10 रुपये की 10 लाख की सेल हो गई। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये, 6 लाख हो गई। 3 लाख रुपये फिक्स कॉस्ट है। डिटरमाइन द सेफ्टी मार्जिन, दैट इज एमओएस। एमओएस का क्या फॉर्मूला होता है जी? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, है ना? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या है जी? सबसे पहले पीवी रेशियो सेलिंग प्राइस 10 रुपये माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 10 रुपये इंटू 100। तो ये कितना हो गया जी? पीवी रेशियो हमारा 40%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है जी। अब पीवी रेशियो कैसे आएगा जी? प्रॉफिट सिंपल है जी। प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल कितना है जी? 10 रुपये पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कितना था? 6 रुपये। तो 4 रुपये क्या हो गया जी? कॉन्ट्री इंटू यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितने हैं जी? 1 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया जी? 4 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है जी? 3 लाख। तो 4 लाख में से 3 लाख गए, कितना आ गया जी? 1 लाख। तो लीजिए ये हमारा प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो प्रॉफिट हमारा 1 लाख हो गया, डिवाइड बाई 0.40, दैट इज 2,40,000, 2,50,000 सॉरी। ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट देखा जाए तो 10 लाख
में से 250 गए, 7,50,000 ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और MOS हो गया हमारा कितना, 2,50,000। ठीक है जी, वो हम निकाल भी सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 3 लाख, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, 40%। तो 3 लाख डिवाइड बाय 0.4 किया तो 7,50,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया। ठीक, तो बच्चों ये एक्चुअली में हमारे ICSI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे जो हमने कुल मिला के सारे A to Z क्वेश्चन किए जो स्टडी मटेरियल के हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने कर लिए हैं कि क्वेश्चन, तो बड़े ही आराम से कोई भी क्वेश्चन आपको, ठीक है, इजीली आप क्रैक कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपको आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।